हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी सेकेंड में पाठ 4 संज्ञा। पाठ 4 संज्ञा नाउन। तो आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति में सचिन तेंदुलकर ले लो, महात्मा गांधी ले लो। व्यक्ति, वस्तु में कुछ भी ले लो आप, दरवाजा है ना, पलंग, कुछ भी ले लो। किसी व्यक्ति, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, कुतुब मीनार हो गया, हवा महल हो गया, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। आया समझ में? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये तो था संज्ञा की डेफिनेशन की अपने। अब है संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक में जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में है किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। देखो, इसमें जिस शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु विशेष व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जाकिर हुसैन, सचिन तेंदुलकर आदि। विशेष स्थान में कुछ भी लिख सकते हैं, कुतुब मीनार, हवा महल आदि। और विशेष वस्तु में लिख सकते हैं बस्ता, पलंग, दरवाजा, खिड़की वगैरह, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके बेटा। फिर है व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के बारे में पता चलता है। उसमें किसी व्यक्ति का नाम लिख दो, विशेष वस्तु का नाम लिख दो और स्थान का नाम उदाहरण में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि ग्रुप, जिसमें समूह के बारे में पता चलता है। जातिवाचक में समूह के बारे में। जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु के जाति या विशेष जाति अथवा वर्ग का पता चलता है, जैसे पूरा ग्रुप के बारे में पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी वस्तु या जाति अथवा वर्ग के बारे में पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कारीगर है, किताब है ना, वर्ग में पुलिस है। इस तरह से आता है। जिसमें किसी विशेष वर्ग का और विशेष जाति या वर्ग का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे है पुलिस है किताब है आदि। ठीक है। फिर है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में किससे किसी विशेष व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, अवस्था के बारे में पता चलता है। भाववाचक संज्ञा में जिससे किसी व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, अवस्था के बारे में पता चलता है। जैसे मिठास, ईमानदारी, बुढ़ापा, खट्टा, इस तरह से आएगा इसमें। ठीक है। भाववाचक में बचपन, इसमें भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो बच्चों ये है। और भाववाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। भाववाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इसमें ठीक है बच्चों। तो ये है संज्ञा। संज्ञा की डेफिनेशन: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे उदाहरण, संज्ञा का उदाहरण आप किसी का नाम लिख दो, राम, मोहन, सोहन, किसी दिल्ली वगैरह किसी का नाम, जगह का नाम लिख दो, स्थान का, तो उसमें हो जाएगा संज्ञा में हो जाएगा। वस्तु का नाम लिख दो, दरवाजा है, दीवार है, इस तरह से लिख दो तो वस्तु में हो जाएगा। ठीक है। फिर है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष
व्यक्ति के बारे में पता चलता है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बारे में पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, राम मोहन सोहन, इस तरह से ये ना, लता मंगेशकर, ये ठीक है। और जातिवाचक, जातिवाचक में विशेष जाति अथवा वर्ग के बारे में पता चलता है, जैसे कारीगर है, पुलिस है, किताब है, समूह जो होता है, गिलास है, गिलास का जो समूह है ना, जैसे वो जातिवाचक संज्ञा। फिर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में किसी विशेष व्यक्ति के गुण दोष, जिसमें भाववाचक संज्ञा में इसमें गुण दोष रंग अवस्था के बारे में पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण यानी कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम एक ईमानदार लड़का है, तो गुण आ गया उसमें, तो भाववाचक संज्ञा में आ गया। गुण दोष और रंग और अवस्था के बारे में पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ईमानदारी, बुढ़ापा, बचपन, मिठास आदि। और भाववाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो बच्चों आप इसको चैप्टर में से 2 बार अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू।